हेलो क्लास 9। लास्ट वीडियो में अभी तक हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है। और कुछ टॉपिक मैंने उसका छोड़ा हुआ था, जिसमें थ्रस्ट एंड प्रेशर, बुआंट फोर्स एंड बुआंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। ठीक, ये कुछ टॉपिक्स मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ था। ये लिक्विड से रिलेटेड टॉपिक थी ये। ठीक, अब मैं उस टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ। इस टॉपिक में पहला जो स्टार्टिंग टॉपिक है जो आपको समझना है वो है थ्रस्ट के बारे में। उसके बाद आएगा प्रेशर। थ्रस्ट और प्रेशर जब समझ जाएंगे आप, फिर आप देखेंगे बुआंसी फोर्स क्या होता है और अपथ्रस्ट क्या होता है। ठीक है, जब आप बुआंसी फोर्स और अपथ्रस्ट समझ जाएंगे तो फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक, फिर उसी में आएगा लॉ ऑफ फ्लोटेशन के 3 प्रिंसिपल हैं वो, फिर उसके बाद डेंसिटी के बारे में। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स में ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये थ्रस्ट और प्रेशर ये सभी क्या है, फ्लूइड से रिलेटेड टॉपिक हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं थ्रस्ट के बारे में। देखिए, आप सबसे बड़ी बात कि जब कोई ऑब्जेक्ट की सरफेस पे आप रखते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, हमेशा अपने वेट के बराबर एक फोर्स उस सरफेस पे अप्लाई करता है। मालूम है न्यूटन्स के लॉ से एक्शन रिएक्शन, आपको पता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। और यूनिवर्सल जो स्टेटमेंट है ग्रेविटेशन का, यूनिवर्सल लॉ कि इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अप्लाइड अ फोर्स टू ईच अदर। ठीक, देयर इज अ इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ये मालूम है ना, यूनिवर्स में किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच हमेशा एक इंटरेक्शन फोर्स अप्लाई होता रहता है, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है। ठीक, तो उसी तरीके से हम बात करें अगर डाउनवर्ड फोर्स की, तो जब एक ऑब्जेक्ट की सरफेस हम रखते हैं, ठीक, तो सरफेस भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है और ऑब्जेक्ट भी क्या है, सरफेस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक, तो जब ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करता है वो फोर्स कौन सा होता है, वो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है जो सरफेस पे अप्लाई करता है। ठीक है, और सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करता है तो क्या लगता है कि ऑब्जेक्ट को सरफेस से थोड़ा ऊपर उठा के रखे रहे तो अप्लाई करेगा, वहाँ पे इंट्रैक्शन फोर्स होगा, वो ग्रेविटेशन वाला है। जब सरफेस के ऊपर रख देंगे तो सरफेस क्या करता है, वो उसको फोर्स अप्लाई कुछ प्रेस करता है। ठीक है, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने वेट के बराबर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिससे वो सरफेस को प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। ठीक है ना, वो थ्रस्ट बोलते हैं उसको। ठीक, तो थ्रस्ट क्या होता है, ये मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये लिक्विड का हमने एक दिया है आपको दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक, ये ऑब्जेक्ट इस लिक्विड के ऊपर पड़ा हुआ है, ये भी एक प्रिंसिपल है, वो आगे पढ़ेंगे। थ्रस्ट के लिए हम समझा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट लिक्विड के सरफेस पड़ा हुआ है, तो लिक्विड के सरफेस जब पड़ा है तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट के नीचे वाला जो सरफेस है वह लिक्विड कुछ प्रेस किए हुए रहेगा, और वो प्रेशर उसको कहाँ से मिल रहा है, उस लिक्विड के ऑब्जेक्ट के बराबर, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो जब ये ऑब्जेक्ट का सरफेस लिक्विड के सरफेस से कांटेक्ट में आ रहा है तो ये एक प्रेशर उसके ऊपर दे रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो फोर्स इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पे लगाया गया थ्रस्ट कहलाता है। तो थ्रस्ट होता क्या है, एक तरह का कांटेक्ट फोर्स होता है। आप जानते हैं फोर्स एक कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट होता है, तो थ्रस्ट एक तरह का कांटेक्ट फोर्स होता है जो ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, जो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होता है। और ये जो थ्रस्ट है ऑब्जेक्ट के द्वारा एक अनदर सरफेस पे अपने वेट के बराबर अप्लाई किया गया फोर्स होता है। ठीक है ना, यही थ्रस्ट है हमारा। ठीक, तो थ्रस्ट क्या है, यहाँ डेफिनेशन है कि दिस इज अ फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड ड्यू टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन ए सरफेस। सरफेस पे ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर डाउनवर्ड जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक, सरफेस के जितने एरिया पे लगता है, यहाँ पे एरिया कंसिडर नहीं करते हैं, केवल फोर्स की बात कर रहे हैं। सरफेस के जितने पोर्शन पे, जितने स्पेस पे ऑब्जेक्ट अपना वेट के बराबर एक फोर्स अप्लाई करता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक, और थ्रस्ट चूँकि एक फोर्स है और आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, तो थ्रस्ट भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये मैक्सिमम थ्रस्ट मैक्सिमम कब अप्लाई होता है, जब सरफेस पे थ्रस्ट परपेंडिकुलर, यानी थ्रस्ट सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए फोर्स उस पर अप्लाई होता। तो जब कोई ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने वेट के बराबर सरफेस पे फोर्स अप्लाई करता है तो उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं थ्रस्ट का।
और चूंकि थ्रस्ट एक फोर्स है इसीलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे थ्रस्ट का कैलकुलेशन, तो थ्रस्ट का कैलकुलेशन भी है वो किस सरफेस के बेसिस पे ले रहे हैं। अगर आप सॉलिड सरफेस पे कांटेक्ट देख रहे हैं आप, तो वहाँ पे थ्रस्ट का कैलकुलेशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट की वेट के बराबर। तो वेट क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी mg। तो जब सरफेस हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस में ऑब्जेक्ट और दूसरा सॉलिड सरफेस है, तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो अप्लाइड थ्रस्ट है वो क्या हो जाएगा, थ्रस्ट इज इक्वल टू mg यानी वेट के बराबर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो थ्रस्ट होता है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, जो डाउनवर्ड्स एक्ट होता है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर जब अप्लाई होता है तब मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पे हम बार बार ये परपेंडिकुलर की बातें कर रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए अभी आप 9th क्लास में हैं, तो ये जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स में पढ़ते समय हर चीज़ का एक केस बनता है। ठीक, तो अभी आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमेशा आइडियल केस लेके पढ़ रहे हैं। आइडियल केस मतलब सब चीज़ मैक्सिमम मिनिमम कब होगा तब पढ़ रहे हैं। जब 11th 12th में जाएंगे और लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, उस केस में जब बुआंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखेंगे डिटेल में, तो वहाँ पे आपको आइडियल केस ना लेके जनरल केस लिया जाएगा। जनरल केस में क्या होगा, इसके फार्मूले में एंगल वाली वैल्यू घुसेगी, ठीक, कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे। तो उस केस में दिखाया जाएगा जब हमारा साइन थीटा अप्लाई होता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम कब देता है, मिनिमम कब देता है। तो 9th में आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उन सब के लिए जो केसेस लिए जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड और आइडियल केस आ रहे हैं। तो आइडियल केस में या तो मैक्सिमम देखते हैं मिनिमम देखते हैं। ठीक, बीच में क्या वेरिएशन है वो हम तब देखते हैं जब हम एंगुलर चीज़ें हम अप्लाई करते हैं तब। ठीक, तो ये जो थ्रस्ट का आप परपेंडिकुलर मैक्सिमम केस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये आइडियल केस है। ठीक, एक्चुअल थ्रस्ट देखा जाए तो कभी जब स्लैंट में फोर्स बढ़ता है तो वो कौन सा पार्ट लेना होता है वो अलग चीज़ होती है। उसके लिए आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री जानना होगा, फिर प्रोजेक्शन कैसे होता है एक सरफेस का दूसरे पे, वो जानेंगे तब आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो फिलहाल थ्रस्ट के बारे में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, और थ्रस्ट क्या है, सिंपल एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है। ठीक, एक कैसा फोर्स है, एक कांटेक्ट फोर्स है। ठीक, फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, और मैक्सिमम कब अप्लाई होता है, जब ये परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड अप्लाई होता है तब। ठीक, ये डेफिनेशन है थ्रस्ट का। और यहाँ पे मैंने 2 फिगर बनाया है। और थ्रस्ट के केस में सरफेस के कितने एरिया पे थ्रस्ट क्या करता है, किसी सरफेस के पूरे एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई किया उसको काउंट करता है। ठीक है ना, और प्रेशर क्या होता है इसके बाद ये मैं बताता हूँ अभी। प्रेशर, देखिए थ्रस्ट हमने क्या बोला कि थ्रस्ट में जब डेफिनेशन दे रहे थे हम कहीं भी एरिया की बात नहीं किए थे। तो हमने क्या किया कि कांटेक्ट, जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स थ्रस्ट कहलाता है। ठीक, और वो फोर्स उस समय हम उस सरफेस के पूरे एरिया पे देखते हैं। ठीक है ना, पूरे एरिया पे अप्लाइड फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट। लेकिन जब प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर के लिए क्या होगा, एरिया स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, प्रेशर की जब बात करेंगे तो थ्रस्ट की प्रेशर के लिए एरिया में स्पेसिफाई करना होगा। तो प्रेशर होता क्या है, ये होता है जैसे यहाँ पे देखिए छोटे फिगर में, इसमें लिक्विड का सरफेस है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सरफेस पे ये थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक, अब लिक्विड के यूनिट एरिया की बात करें, अगर मान लीजिए इतने ही एरिया की बात करें छोटे से एरिया में, तो उस छोटे से एरिया में यूनिट एरिया में परपेंडिकुलर जो अप्लाइड थ्रस्ट है उस वैल्यू एक स्पेसिफिक एरिया में अगर थ्रस्ट को देखें, अगर होल एरिया में थ्रस्ट को देखते हैं तो थ्रस्ट कह रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया लेके अगर थ्रस्ट मेजर करें तो वहाँ पे एक्चुअली हम थ्रस्ट नहीं बल्कि प्रेशर मेजर करते हैं। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द थ्रस्ट अप्लाइड ऑन एन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे अप्लाइड थ्रस्ट की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो थ्रस्ट में एरिया की बात नहीं करते, लेकिन जब स्पेसिफिक एरिया पे थ्रस्ट को देखते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली थ्रस्ट नहीं बल्कि प्रेशर देख रहे होते हैं। ठीक, तो प्रेशर की बात करें तो क्या होता है, द प्रेशर इज द
अप्लाइड थ्रस्ट या फिर द प्रेशर इज द थ्रस्ट अप्लाइड अपॉन यूनिट एरिया पे अप्लाई जो थ्रस्ट को, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर। जैसे यहाँ पे इस एरिया की बात करें अगर, तो यहाँ पे जो प्रेशर थ्रस्ट आएगा उस थ्रस्ट को थ्रस्ट ना बोल के बल्कि क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। ठीक, तो प्रेशर के बारे में कुछ पॉइंट है कि प्रेशर क्या है, ये भी क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और प्रेशर का जो फार्मूला होता है आइडियल केस में प्रेशर जो फार्मूला होता है वो ये होता है, फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली, यानी थ्रस्ट अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस इन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये उसका होता है फार्मूला, P = F/A। चूँकि प्रेशर हमारा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, अच्छा प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोले, क्योंकि प्रेशर में क्या इन्वॉल्व है, थ्रस्ट, और थ्रस्ट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए प्रेशर भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए प्रेशर में चेंज कब होगा, जब वैल्यू चेंज होगी तब होगा, जब डायरेक्शन चेंज होगा तब होगा, और जब वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा तब हो जाएगा। ठीक, तो प्रेशर क्या होता है, ये इतनी सारी बातें इसमें आती हैं। यूनिट एरिया में हम जब थ्रस्ट की बात करते हैं तो प्रेशर, और होल एरिया में जब थ्रस्ट की बात करते हैं तो थ्रस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तीसरी बात कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का ऐसा यूनिट जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या बना ये, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। तो आपसे पूछे कोई व्हाट इज 1 पास्कल, तो 1 पास्कल कब मिलेगा, 1 पास्कल मतलब 1 प्रेशर कब मिलेगा, जब प्रेशर हमारा 1 न्यूटन हो और कितने एरिया पे लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लग रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 पास्कल, और पास्कल को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, PA। तो 1 पास्कल इज द प्रेशर when 1 Newton of thrust is applied on 1 meter square area. 1 Pascal is the pressure when 1 Newton of thrust applied on 1 meter square area. ठीक, that is 1 Pascal। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल बोलते हैं, 1 पास्कल। ठीक है, ये प्रेशर के बारे में होता है। ये होता है प्रेशर के बारे में। अब देखेंगे कि प्रेशर, अब अगला जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।